स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के PYQs। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी, आज इससे आगे की वीडियो है वैदिक संस्कृति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 के वेद जो आंशिक रूप से गद्य में है तो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है साहब। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। तो यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद एक गद्य में है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और उनको कैसे इनको व्याख्या करेंगे वो बताया गया है। कर्मकांडों के निर्देशों के बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में देखने के लिए मिलता है। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद की बात करें तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है साहब। ऋग्वेद में क्या दे रखा है? इसमें यज्ञों में देवताओं को आह्वान करने के लिए जो सूक्त दे रखे हैं, ठीक है साहब, इन सूक्तों की संख्या है 1028 और मंत्रों की संख्या है इसमें लगभग 10,552। ठीक है साहब। और इसमें 10 मंडलों के बारे में भी बताया गया है। 10 मंडल हैं इसके। और ऋग्वेद को ही क्या कहते हैं? वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत भी माना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कि ऋग्वेद में कितने भजन हैं? भजन कहें या कहें उनको सूक्त, ये एक ही बात होती है। तो अभी हमने पढ़ा तो 1028 सूक्त होते हैं या भजन कह लें, सूक्त या भजन एक ही बात होती है। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि साहब उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है? उपनिषद शब्द का मतलब होता है पास बैठकर ज्ञान का अर्जन लेना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में ये दिया गया है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण को ही ब्राह्मण कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण दे रखे हैं और उनके प्रकरण। ठीक है सर। तो ये देखिए ऋग्वेद के कितने हैं? 3 हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? ऐतरेय और कौस्तुकी। ठीक है साहब। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद के हैं शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काणक कहें या कहें उसको कपिष्ठल। ठीक है। सामवेद के हैं पंचविश और जैमिनी। और आयुर्वेद के हैं गोपद ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 6 शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके मूल पाठ हैं? ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो अभी हमने पढ़ा था यजुर्वेद के हैं। ये देखिए ये है यजुर्वेद, इसमें तैत्तिरीय और मैत्रायणी इसके ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 7 पुरुष सूक्त और 4 वर्णों की उत्पत्ति का व्याख्या हमें किस वैदिक ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या मिलती है। प्रश्न नंबर 8 छंदोदय उपनिषद स्पष्ट रूप से ये किस आश्रम के बारे में बताता है? छंदोदय उपनिषद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है साहब। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के ये 3 प्रकार के आश्रम के बारे में छंदोदय उपनिषद में हमें जानकारी मिलती है। और इसमें देखने के लिए बात है कि भाई कि जिस संन्यास आश्रम के बारे में इसमें छंदोदय उपनिषद में संन्यास आश्रम के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है। प्रश्न नंबर 9 ये कहता है कि इनमें से कौन उपवेद नहीं है? ठीक है साहब। ये है धनुर्वेद, आयुर्वेद और सशस्त्र वेद। तो साहब धनुर्वेद, आयुर्वेद, सशस्त्र वेद तो हैं, लेकिन ये योग वेद कोई उपवेद नहीं है। उपवेद कौन कौन से साहब? आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है और वहीं शास्त्रार्थ वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है कि साहब वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? सब जानते हैं इंद्र वर्षा के देवता हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये सबसे प्रतापी देवताओं की बात करें तो इंद्र हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन से हैं? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। ठीक है साहब। अब इंद्र की भूमिका क्या थी? इंद्र ने आर्यों के युद्ध नेता के रूप में इनको चित्रित किया गया है, जिन्होंने असुरों से लड़कर इनकी विजय कराई, इससे संबंधित है। और ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं। ये याद करने वाला फैक्ट है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 में पंचगव्य की। पंचगव्य क्या है?
पंचगव्य, पंचगव्य में कौन शामिल नहीं है, कहने का मतलब ये है पंचगव्य में कौन शामिल नहीं है। तो पंचगव्य में क्या क्या आता है कि गाय का दूध आता है, दही आता है, घी आता है, मूत्र आता है, गोबर आता है। तुलसी का पंचगव्य में कोई रोल नहीं है। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है साहब, और ये प्राचीनतम ग्रंथ में किस ग्रंथ में है साहब। तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में ही महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है साहब। और ये क्या था, सूदखोर को, महाजनी प्रथा में सूदखोर को क्या कह रहे हैं, कुशी दिन कह रहे हैं, कुशी दिन। सूदखोर को क्या कहते हैं, कुशी दिन। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ चुका है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र साहब सवित्र देवता हैं, सवित्र देवता कहें या कहें सूर्य देवता, ये बात एक ही रहेगी। ठीक है साहब। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसका रचयिता हैं विश्वामित्र। ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 14 आ चुका है साहब आपके सामने कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो मांडवी किसकी पत्नी थी साहब, भरत की पत्नी थी। और लक्ष्मण की पत्नी कौन सी थी, उर्मिला। ठीक है साहब। और ये दे रखा है, और मांडवी भरत की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी हैं, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी हैं, और रुद्रकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी हैं। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा आ गया सामने भाई कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी साहब कौरवों और पांडवों के बीच में। तो ये कितने दिन चली थी, ये चली थी साहब 18 दिन। ठीक है साहब। तो आज हमारा टॉपिक हो गया है कौन सा, आज हमारा टॉपिक हो गया वैदिक संस्कृति। ठीक। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और उनके जीवन से जो भी शिक्षाएं से प्रश्न हैं उनके PYQ। थैंक यू।